सुप्रभात बच्चों। आज की इस कक्षा में हम व्याकरण शास्त्र का वह अंश जिसे हम अव्यय के रूप में जानते हैं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका खर्च न हो, अव्यय। और अर्थात इसके कहने का तात्पर्य कि लिंग, कारक और काल के आधार पर जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो कहते हो उसी रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द धीरे धीरे का प्रयोग आपको बताते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है, और धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। तो वह धीरे धीरे चलता है, वे सब धीरे धीरे चलते हैं, रमा धीरे धीरे चलती है, हम धीरे धीरे चलेंगे, राम धीरे धीरे चलता था। तो काल, लिंग और वचन के आधार पर प्रयोग करने पर भी धीरे धीरे के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह अव्यय कहलाएगा। अब आप इस अव्यय को समझने के लिए हम सबसे पहले शब्द भेद थोड़ा देखेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। यहाँ देखिए, शब्द प्रयोग के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी का मतलब हुआ काल, लिंग और वचन के आधार पर जिसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, वे विकारी कहलाते हैं। और इसी का विपरीत माने विलोम, जो काल, लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित न हो, वो अविकारी अर्थात अव्यय कहलाता है। तो प्रयोग के आधार पर हमने देखा शब्द के दो भेद, एक विकारी और दूसरा अविकारी। पहले विकारी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं आपको। संज्ञा, तो लड़का, लड़की, लड़के, बहुवचन करने पर, लिंग भेद करने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम, वह जाता है, वह जाती है। क्रिया में राम पढ़ता है, राम पढ़ता था, राम पढ़ेगा, वे सब पढ़ते हैं, रमा पढ़ती है। तो ये परिवर्तित होता है काल, लिंग और वचन के आधार पर, इसलिए यह होगा आपका विकारी। उसी तरह विशेषण। विशेषण में आप जानेंगे कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। तो ये भी लिंग के आधार पर बदल जाएगा। जैसे छोटा बच्चा, छोटी बच्ची। तो यहाँ छोटा और छोटी पुल्लिंग है तो छोटा, स्त्रीलिंग है तो छोटी के रूप में उसका विशेषण प्रयुक्त होता है। अब आप देखिए बच्चे, अविकारी माने अव्यय। इसके 5 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, वह जल्दी जल्दी चलता है। मैं अचानक आ गया, तो यहाँ अचानक, धीरे धीरे, जल्दी और जल्दी, ये ऐसे शब्द हैं जिसका किसी काल, किसी लिंग और किसी वचन में प्रयोग करें तो उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, आइए, तो क्रिया विशेषण, राम धीरे धीरे चलता है, रमा धीरे धीरे चलती है, हम सब धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ धीरे धीरे जो क्रिया विशेषण है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप देखेंगे संबंध बोधक। जो संबंध बोधक, जो आपका कनेक्टर जिसे कहते हैं या योजक के रूप में जाना जाता है,
तो राम और श्याम, या यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, जहां आपस में जैसा करोगे वैसा भरोगे, समुच्चय बोधक। फिर जैसे और यदि तुम, फिर विस्मयादि बोधक, जहां आश्चर्य व्यक्त किया जाए, अरे वह चला गया, वाह क्या छक्का मारा है। फिर अरे तुम आ गए, अरे वह चली गई, तो अरे के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला है आपका निपात। नी मतलब नीचे की तरफ, पात माने गिरना। निपात वे शब्दांश होते हैं जो अलग अलग जगहों पर प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। आइए हम देखते हैं। यहां एक सामान्य सा वाक्य है, राम आज रामायण पढ़ेगा। राम आज रामायण पढ़ेगा। यहां हमने ही शब्दांश को लिया और सबसे पहले राम के बगल में लगाया, राम ही आज रामायण पढ़ेगा। राम के सिवा मोहन, गणेश, सीता, रमा कोई नहीं पढ़ेगा। अब ही को और प्रमोट करते हैं, आगे करते हैं। फिर राम आज ही रामायण पढ़ेगा, कल परसों तरसों नहीं, आज ही करने से देखिए किस तरह वाक्य का अर्थ बदल रहा है। फिर अगला और प्रमोट करेंगे ही को, राम आज रामायण ही पढ़ेगा। रामायण के सिवा गीता कुरान कुछ नहीं पढ़ेगा। फिर और देखेंगे, राम आज रामायण पढ़ेगा ही, लिखेगा या सुनेगा नहीं। तो आपने देखा ही शब्दांश का प्रयोग करके हम एक ही वाक्य का अलग अलग तरीके से अर्थ आपके सामने प्रकट कर दिए। अब आप देखिए, हमें आज के टॉपिक में मेन था क्रिया विशेषण। बच्चों ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण का प्रकार हम थोड़ा देखेंगे। क्रिया विशेषण नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसका जो भेद है, पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति एक नियम, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, मैं धीरे धीरे चलता हूं, वह धीरे धीरे खाता है, या वह जोर जोर से दौड़ता है, जोर जोर से हंसता है, या वह अचानक बेहोश हो गया, या वह अचानक आ गया। तो ये रीति बचाते हैं, इसलिए ये रीतिवाचक के उदाहरण है। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो स्थान विशेष का बोध कराते हैं। जैसे राम का आवास ऊपर की मंजिल पर है, मेरा गांव पहाड़ी के नीचे की तरफ है, फिर हमारा सामान इधर कहीं होगा, आसपास मेरे गांव के आसपास बहुत से हरे भरे पेड़ हैं। तो आपने देखा स्थानवाचक में। दूसरा कालवाचक, जो हमें समय विशेष का बोध कराता है, वह है शाम से वर्षा हो रही है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ प्रतिदिन, शाम से, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें काल विशेष का बोध करा रहे हैं। फिर चौथा आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मात्रा, क्वांटिटी, यह जितना चाहो उतना खा लो, जितना और उतना, ये क्वांटिटी मात्रा बता रहे हैं। वह बहुत काम करता है, काम के पहले बहुत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो यह भी आपका परिमाणवाचक, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जो इन शब्दों का प्रयोग किया गया वह निश्चित रूप से बोध करा रहा है परिमाण का। तो इस तरह आपने देखा, हमने शब्द को बांटा दो भागों में, विकारी, अविकारी। विकारी के भेद हुए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी के भेद हुए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अविकारी का है दूसरा नाम अव्यय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस शब्द का
काल, लिंग और वचन के आधार पर जिसके स्वरूप में प्रयोग करने पर भेद न हो, परिवर्तन न हो, वह अव्यय कहलाता है। आपने क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक इन सब का प्रयोग करके देख लिया। निपात का उदाहरण आपको हमने इन उदाहरणों से बता दिया। अब आपका मेन जो था कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपने देखा क्रिया विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, जो किसी नियम, रीति, धर्म का बोध कराता है, वह धीरे धीरे चलता है। रमा जोर जोर से हंसती है या वह अचानक चला गया। स्थानवाचक में आपने देखा कि ऊपर, नीचे, इधर उधर, आसपास, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कालवाचक में जहाँ समय का बोध कराता है, जैसे आज शाम से वर्षा हो रही है, फिर प्रतिदिन, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। परिमाणवाचक में जहाँ हमने देखा जितना चाहो उतना खा लो, वह बहुत काम करता है। तो इस तरह से बच्चों आप इस तरह क्रिया विशेषण भेजकर क्रिया विशेषण के भेदों का, क्रिया विशेषण की परिभाषा के जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कभी कभी क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे राम बहुत धीरे धीरे चलता है, यहाँ चलना क्रिया है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, और बहुत शब्द का इस्तेमाल जो किया गया वह भी क्रिया विशेषण कहलाएगा। जबकि आपने विशेषण प्रकरण में देखा था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। विशेषण जब विशेष के पहले होता है तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। विशेषण जब विशेष के बाद होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में अंगूर खट्टे हैं, यहाँ खट्टा विशेषण बाद में, इसलिए विधेय विशेषण है। काली गाय घास खा रही है, तो यहाँ काली शब्द जो है वो गाय की विशेषता बताकर उसके पहले प्रयोग, ये विशेष विशेषण का उदाहरण है। और कभी कभी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वह है राम बहुत बीमार है, बीमार विशेषता बता रहा विशेषण है, और बहुत उसकी विशेषता को और अधिक बतकता को बता रहा है, तो वहां पर वो हो जाएगा प्रविशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को उसी तरह क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण की विशेषता को बताने वाले को भी हम क्रिया विशेषण ही कहते हैं। जब विशेषण में ऐसा नहीं है, वहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। बच्चों, इस तरह आपने आज इस टॉपिक को देखा, समझा, हृदयंगम किया। हमें उम्मीद है कि आप इसे अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करेंगे, लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाती है, ये परिभाषा निश्चित रूप से इस पर लागू होती है। तो हम चाहेंगे कि आप व्याकरण के इस अंश को भली भांति हृदयंगम करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें। व्याकरण हमें शुद्धता, चाहे वो लिखने के क्षेत्र में, बोलने के क्षेत्र में, कहीं भी हो, तो हमें शुद्धता की आवश्यकता तो होती है। अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम शुद्ध रूप में उसे लिखेंगे, अन्यथा उच्चारण गलत होने पर हम उसे गलत रूप में भी लिखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने क्षमताओं को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। यदि आप अपने हौसले, अपना जज्बा बरकरार रखेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी मंजिल भी पाने में आपको तनिक भी विलंब नहीं होगा। जमाने से जो डरते हैं जलीले गार होते हैं, बदल देते हैं दुनिया को वही खुददार होते हैं। हजारों डूबती हैं किश्तियां ना खुदाओं के भरोसे पर, जो चप्पू खुद चलाते हैं वे अक्सर पार होते हैं, वे
अक्षर पार होते हैं। धन्यवाद।